हेलो नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ वंशजों के प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक मिलेंगे। आप यदि पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करो। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण करते हैं तो उसका कौन सा सेनापति राव हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा जाता है? तो ये है नुसरत खां। जेतरना का युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी ने मालदेव के मध्य हुआ। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और गागरोन का युद्ध। तो यह है सुमेलगिरी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है जेतरना के युद्ध को। मारवाड़ के महाराणा प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? राव मालदेव, राव रायमल, उदय सिंह और राव चंद्रसेन। तो ये हैं जी राव चंद्रसेन जी को कहा जाता है भूला बिसरा राजा। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? प्रताप सिंह, मुंज, राव जोधा, अभय सिंह। तो इसका उत्तर है बच्चों मुंज। आप यदि चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दलबथम्मन की उपाधि किसे प्रदान की गई? गज सिंह, जसवंत सिंह, सूरत सिंह, अजीत सिंह। तो ये की गज सिंह को। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत यात्रा की? नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या भोज प्रथम? तो अरब यात्री सुलेमान भोज प्रथम के टाइम पर भारत आया था। अजमेर के पराक्रमी चौहान के शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? अजमेर का ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसे दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी? तो वे हैं विग्रहराज चतुर्थ। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राव मालदेव ने खानवा की बनाना सांगे की ओर से भा लिया। 1532 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान मालदेव बहादुर शाह की सहायता की। उसके सेनापति जेता और कोप्पा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेर युद्ध में भाग लिया और वीरगति प्राप्त हो गए। चौथा है राव मालदेव ने जैसलमेर राव लुणकन की पुत्री उम्मा देवी से ब्याह किया। तो इसके अंदर चौथा गलत है, बै। कौन सा गलत है? बै गलत है इसके अंदर। ठीक है जी। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई? तो इसको की 5000 की मनसब प्रदान की। प्रतिहार एवं पाल शासकों में अपनी विजय की खुशी ध्रुव ने गंगा यमुना के चिन्हों को सम्मानित किया। वे कौन थे? राष्ट्रकूट कुलचिन्ह, चोल कुलचिन्ह, चंदेल कुलचिन्ह, पाल कुलचिन्ह। तो ये थे राष्ट्रकूट कुलचिन्ह। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युद्ध में राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। इस खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथिक्रम में रखते हुए उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो पहला है बटनेर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बटनेर का युद्ध हुआ 1434 के अंदर। पहला है बटनेर का युद्ध। फिर 1527 में खानवा का युद्ध। फिर 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध और चौथे नंबर पर 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध। तो इसमें है बी, ए, सी और डी। बी, ए और सी और डी, ए नंबर ऑप्शन। इजरा का जाना जाता है भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए, स्वर्ण की खरीदने के लिए। तो ये है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रम अनुसार लिखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कहाँ युद्ध किया। इसका सही कालक्रम के अनुसार लिखना है। देखो पहले इसने किया रणथंभौर पर। कहाँ किया? 1301 में रणथंभौर पर। 1303 के अंदर है चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह के साथ। और फिर इसने किया सिवाना पर और फिर किया जालौर पर। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो इसका उत्तर आएगा बै। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह थे? अजयराज, रणराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज।
कि अजमेर का पहला कौन सा था जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए, तो वो थे बच्चों अरुणराज। अब यार सभी अपने अपने साथियों के पास जिनको शेयर करें। हर परीक्षा में आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे इस वीडियो से। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले में घेराबंदी किसमें मारा गया था? उल्गू खां, जलाल खां, नुसरत खां, मोहम्मद खां। तो ये है जी नुसरत खां। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? उत्पलराज, धूमराज, मूलराज, कटनीराज। तो ये है धूमराज। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध। वर्ष की आयु में सिंहासन बैठा 21 वर्ष की, इनमें से कोई नहीं, 5 वर्ष की, 11 वर्ष की। तो पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की उम्र के अंदर अपना शासन संभाल लिया था। निम्नलिखित राठौड़ वंशों के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के मध्य से मंडोर पर कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी बनाया? राणा हमीर, रावचुंडा, राव मालदेव, रावचंद्र सेन। तो ये हैं जी रावचुंडा जी हैं जो अब राठौड़ वंश राजाओं को अपनी दिलचस्पी ली। निम्नलिखित चौहान शासकों को सही कालक्रम स्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। देखो चामुंडा राज, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रह राज तृतीय और पृथ्वीराज। तो ये कालक्रम ये सही है, सेम टू सेम ऐसे आएंगे। पहले ये राजा बने, फिर ये बने, फिर ये और फिर ये। तो ये सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐ आ जाएगा इसका। आज के लास्ट प्रश्न है, आमेर के राजा मानसिंह 1857 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे? 1587 से लेकर 1594 तक कहाँ के शासक रहते हैं? ये बिहार के शासक रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।